हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे यानी चारों युगों के बारे में, यानी कि पुराण में जितने युग दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग हुआ और फिर कलयुग हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे सतयुग के बारे में, यानी कि ये सब युग के बारे में देखेंगे। कब कब यानी कब मत्स्य अवतार होता है, कब कुर्मु अवतार होता है और कब कृष्ण का अवतार होता है, फिर कब राम जी का अवतार होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, अगर हम चारों युग के बारे में चर्चा करेंगे नहीं करेंगे तो इस वैदिक सभ्यता पढ़ने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिससे हमको अपने धर्म के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि अगर युग के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, यानी कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यानी चारों युग के बारे में, कब कब किसका जन्म होता है और कब कब मतलब अगर जल की मतलब जीव की बात करें तो कब कब मतलब युग में कौन कौन से जीव आते हैं और कौन कौन से मतलब व्यक्ति अस्तित्व में आते हैं, किस तरह से आते हैं, उसके बारे में सभी चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे विष्णु पुराण में किस तरह से युग के बारे में क्रम दिया गया है, और फिर देखेंगे कल्प क्या होता है, फिर देखेंगे मनवंतरा क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि कलयुग का समय कितना था, फिर मतलब अपने धर्म और कर्म से इन लोगों ने कितना अपना धर्म को बढ़ाया, इसके बारे में देखेंगे। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, अगर सबसे पहले देखें वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता का टाइम जो माना जाता है वह 1500 से 600 BC 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे पुराणों में, यानी पुराणों में जो युग है उसके बारे में किस तरह से क्रम अनुसार दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पुराणों में। यानी कि अगर हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और युग के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को हमको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तो इतिहास पढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो युग है, सबसे पहले युग के बारे में हम देखेंगे। तो बात करें अगर जैसे अगर बात करें पुराणों में चार युग के बारे में, चारों युग के बारे में, यानी कि अगर बात करें पुराणों में तो इसमें चार युग के बारे में बताया गया है। जो पहला है वह सतयुग है। अगर पहले की बात करें तो पहला है सतयुग। जो पहला युग है वह सतयुग है। सतयुग को कृत युग भी बोला जाता है। अगर सतयुग की बात करें तो इसको कृत युग भी बोला जाता है। हम लोग देखेंगे कि सतयुग में भगवान ने कितनी बार अवतार लेते हैं, और फिर देखेंगे त्रेता युग में भगवान कितनी बार अवतार लेते हैं। जैसे बात करें दूसरा त्रेता युग, त्रेता युग यानी कि सतयुग हुआ, त्रेता युग हुआ और एक है द्वापर युग। द्वापर युग और एक हुआ कलयुग, यानी कि जो फिलहाल चल रहा है वो कलयुग। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सतयुग क्या होता है, कलयुग क्या होता है, त्रेता युग क्या होता है, द्वापर युग क्या होता है। अगर हम बात करें इस सभी युगों की तो इनमें जो हर युग है वो अपने मतलब पिछले युग को घटिया बताया गया है। यानी कि अगर जैसे बात करें, जैसे कलयुग को बात करें, जैसे कलयुग की बात करें तो कलयुग की अपेक्षा यानी कि इसको अगर बात करें अपने पिछले युग को, जो पिछले युग है उसको घटिया बताए। अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग के जितने भी लोग होंगे वह द्वापर युग को मतलब मानेंगे कि यह जो कलयुग है इससे मतलब अच्छा है, यह इससे अच्छा नहीं है। यानी कि जो जितने भी, यानी कि हर युग की बात करें तो अपने पिछले युग को अपने से घटिया बताए हैं। यानी कि अगर बात करें जैसे मान लीजिए सतयुग है तो जैसे मान लीजिए त्रेता युग है, अगर त्रेता युग की बात करें तो ये जो लोग हैं यह बोलेंगे कि जो सतयुग था वो अच्छा नहीं था। लेकिन अगर इनकी बात करें त्रेता युग की तो मतलब द्वापर की बात करें तो ये बोलेंगे कि यह जो युग था वह मतलब अच्छा नहीं था। और कलयुग की बात करें तो ये बोलेंगे यह जो युग था यह अच्छा नहीं था। यानी कि यह क्रम अनुसार चलता रहता है। यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर कलयुग के बाद से फिर से यह सतयुग आ जाता है। और अगर बात करें जैसे मान लीजिए अगर नए युग का अगर फिर जन्म होगा तो पिछले युग को मतलब जो पिछला युग है वह पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कलयुग चल रहा है, जब कलयुग का अंत होगा तो यह जो कलयुग है यह पूरा मतलब जो कलयुग है वह पूरा जलमग्न हो जाएगा।
पूरा मतलब पूरा इसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद से ही सतयुग स्टार्ट होगा। ये नहीं होगा कि कलयुग खत्म नहीं हुआ और फिर सतयुग स्टार्ट हो गया। यानी कि हम लोगों ने देखा जो युग है मतलब नए युग का शुरुआत होगा, तो जो पिछला युग होगा वह पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा और उसका पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब इस जितने युग हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। अगर हम बात करें यानी कि अभी अभी बस हम लोगों ने क्या देखा, एक सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है, कलयुग होता है। फिर हम लोगों ने देखा इसके आगे कि इनमें हर युग को अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। फिर हम लोगों ने देखा मतलब यह जो युग है मतलब नए युग स्टार्ट होने से जो पिछला वाला युग होता है वह पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और पूरी तरह से विनाश हो जाता है। उसके बाद से नए युग का जन्म होता है। फिर हम इसके टाइम पीरियड के बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अगर बात करें तो 4 युग हैं। जैसे 4 युग है, यानी कि हमने देखा 4 युग है। जैसे मान लीजिए जो फिलहाल चल रहा है वो कलयुग है। और कलयुग की बात करें, जैसे कलयुग, अगर इसकी बात करें तो इसका जो टाइम है वह 4,32,000। यानी कि सभी जितने भी युग हैं उनको सभी के मतलब सभी को बराबर टाइम मिला है, लेकिन अपने धर्म और कर्म के हिसाब से यह लोग अपना टाइम बढ़ा लिए हैं। अगर कलयुग की बात करें तो इन्होंने अपना धर्म और कर्म के माध्यम से अपना कुछ टाइम नहीं बनाया, मतलब बढ़ाया नहीं है। यानी कि कलयुग की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है, जैसे ना ही कुछ अच्छा धर्म हुआ है ना ही अच्छा कर्म हुआ है। जो इनका टाइम पीरियड है यानी 4,32,000 ही यह जो है यह वर्ष तक रहेगा कलयुग। लेकिन अगर इसकी बात करें यानी कि कलयुग था, यानी कि शुरू से देखें अगर तो ये था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। तो हम लोगों ने देखा कलयुग का जो टाइम है सभी का टाइम लगभग बराबर है, 4,32,000 सभी को मिला है। लेकिन अपने कर्म और धर्म के हिसाब से इन्होंने अपना टाइम बढ़ाया है। जैसे अगर द्वापर युग की बात करें तो इनका जो टाइम मिला था 4,32,000, इनका भी टाइम जो मिला था वो इतना ही मिला था। लेकिन इन्होंने अपना मतलब धर्म और कर्म करके अपना जो टाइम है वह बढ़ाया है। यानी कि अगर द्वापर युग की बात करें तो यहाँ पर भगवान ने 3 बार जन्म लिया है, इसीलिए मतलब इनका 3 से अगर गुणा करेंगे। और जो त्रेता युग है जो यानी कि यहाँ पर जो द्वापर युग में भगवान ने 2 बार जन्म लिया है और त्रेता युग में मतलब इनका जो टाइम था 4,32,000, 4,32,000 और यहाँ पर भगवान 3 बार जन्म लेते हैं। यानी कि धर्म और कर्म करके ये लोग अपना टाइम बढ़ा लिए हैं। और सतयुग की बात करें तो इनका भी टाइम 4,32,000 और यहाँ पर भगवान ने 4 बार जन्म लिया है। अगर इनकी बात करें तो इनका जो टाइम माना जाता है 17,28,000। यानी कि हम लोगों ने देखा सतयुग में भगवान ने 4 बार जन्म लेते हैं और इनका जो टाइम मतलब बढ़ा है 17,28,000। अगर इनकी बात करें यानी त्रेता युग की अगर बात करें तो इनका जो टाइम माना जाता है 12,96,000। यानी कि 12,96,000 इन्होंने वर्ष। फिर हम लोगों ने देखा 17,28,000 वर्ष और 12,96,000 वर्ष। अगर इनकी बात करें तो 84 मतलब 8,64,000। और इनका जो टाइम था वो अपना धर्म और कर्म करके नहीं बढ़ा पाए हैं। अगर बात करें जैसे इनकी हम लोगों ने कलयुग की बात करें तो इनका जो टाइम था यानी कि सभी लोगों मतलब सभी युग जो है उनका टाइम सबको बराबर मिला था। यानी कि सभी को 4,32,000 मतलब जो वर्ष है इतना मिला था। लेकिन जो द्वापर युग है इसमें मतलब जितने भी थे उन्होंने अपना धर्म और कर्म अच्छा कर करके अपना टाइम को बढ़ा लिया। यानी कि
इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 बार भगवान जन्म लेते हैं, और त्रेता युग की बात करें तो यहाँ पर 3 बार जन्म लेते हैं, और यहाँ पर अगर सतयुग की बात करें तो यहाँ पर 4 बार जन्म लेते हैं। यानी कि अगर द्वापर युग की बात करें वर्ष का, तो इनका जो वर्ष था मतलब इनको भी इतना ही टाइम मिला था, लेकिन इन्होंने अपना धर्म और कर्म अच्छा कर करके अपना टाइम बढ़ा लिया, यानी कि 8,64,000 वर्ष अपना टाइम बढ़ा ली है। अगर इनकी बात करें त्रेता युग की, तो यह इनसे थोड़ा सा बेटर थे और इन्होंने भी अपना टाइम बढ़ा लिया। यहाँ पर भगवान की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 बार जन्म देखने को मिलता है। इन्होंने अपना टाइम बढ़ाया था 12,96,000 वर्ष। अगर इनकी बात करें सतयुग की, तो सतयुग का जो टाइम बढ़ा था 17,28,000। इन्होंने अपना मतलब धर्म और अच्छा कर्म करके अपना टाइम बढ़ाया था। अगर चारों युग की बात करें, यानी कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग, कलयुग, यानी कि ये जो चारों युग है, इनको मतलब चारों युग को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। यानी कि चारों युग को मिलाकर ये जो है चारों युग को मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। यानी कि ये चारों युग मिलकर एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं, एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा ये जो चारों युग हैं, यह चारों युग मिलकर एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं। और ऐसे 71 दिव्य युग, ऐसे 71 दिव्य युग, ऐसे 71 ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतरा का निर्माण करते हैं, एक मनवंतरा। यानी कि हम लोगों ने देखा जो चारों युग है, चारों युग मिलकर एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं, और ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतरा का निर्माण करते हैं, एक मनवंतरा का निर्माण करते हैं। और फिर यही जो मनवंतरा है, इसको यही जो मनवंतरा है, ऐसे मनवंतरा को कल्प बोला जाता है। यानी कि ऐसे एक मनवंतरा को कल्प बोला जाता है। और इसी कल्प को, यानी कि इसको बोला जाता है कल्प, और इसी कल्प को ब्रह्मा का दिन माना जाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा जो चारों युग है, चारों युग को मतलब बराबर टाइम मिला था, यानी कि 4,32,000 सबको टाइम मिला था, लेकिन अपने धर्म और कर्म से इन लोगों ने अपना टाइम बढ़ा लिया। अगर बात करें कलयुग की, तो इनका टाइम मिला था 4,32,000। यानी कि टाइम की बात करें तो सबको बराबर टाइम मिला था, लेकिन अपने धर्म और कर्म से इन लोगों ने अपना टाइम को बढ़ा लिया। लेकिन अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में ऐसा कुछ धर्म ना ही ऐसा कुछ कर्म हुआ है जिससे इसका टाइम बढ़े। और फिर हम लोगों ने देखा यही जो चारों युग है, यही मिलकर एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं, एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं। और ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर, ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतरा का निर्माण करते हैं। और इसी मनवंतरा को कल्प बोला जाता है, या ब्रह्मा का दिन बोला जाता है। तो हम लोगों ने जो मतलब इसके टाइम के बारे में देखा, और जो कल्प है और ब्रह्मा का जो दिन है इसके बारे में देखा। अब इसके आगे देखते हैं कि सतयुग में भगवान ने, हम लोगों ने देखा यहाँ पर सतयुग में 4 बार जन्म लेते हैं, त्रेता युग में 3 बार जन्म लेते हैं, फिर द्वापर युग में 2 बार जन्म लेते हैं, और कलयुग में 1 बार जन्म लेंगे। यानी कि कल्प यानी कि मतलब अर्धमानव के रूप में जन्म लेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सतयुग के बारे में। अगर जैसे सतयुग की बात करें, सतयुग
यानी कि अगर सतयुग की बात करें, सतयुग की, तो इसमें भगवान मतलब 4 बार जन्म लेते हैं। यानी कि मतलब मानव के रूप में जन्म नहीं लेते हैं, किसी बार पक्षी के जानवर के रूप में ऐसा ही कुछ जन्म लेते हैं। यानी कि सतयुग में 4 बार जन्म लेते हैं, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि अगर सतयुग की बात करें तो इसको बोला जाता है, सतयुग को सच्चाई का युग बोला जाता है। अगर सतयुग की बात करें तो इसको सच्चाई का युग बोला जाता है। यानी कि जितने भी सतयुग में लोग थे, इन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था। यानी कि जो सतयुग की बात करें तो इसमें लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और इसमें जो व्यक्ति होते थे वो लगभग 32 फीट के हुआ करते थे। जो व्यक्ति थे वह 32 फीट के हुआ करते थे। और जो इनकी आयु थी वह लगभग 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे। और जो ये मतलब खाना पानी के रूप में जो बर्तन का प्रयोग करते थे वह था सोने का बर्तन का प्रयोग करते थे। यानी कि हम लोगों ने देखा जो सतयुग है यह इसमें मतलब इसको सच्चाई का युग भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी लोग थे यह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, ना ही किसी से द्वेष रखते थे और ना ही किसी के प्रति गलत सोचते थे। और जो इसमें स्त्री की अगर बात करें तो इसमें स्त्री का जो सम्मान था वह पुरुष से भी अधिक था। लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे जब कलयुग और द्वापर आएगा तो इसमें स्त्री का जो सम्मान है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा सतयुग की बात करें तो इसको सच्चाई का युग बोला जाता है। इसमें कभी भी जो व्यक्ति है वह कभी भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं और किसी से द्वेष नहीं था। और यहाँ पर जात पात की बात करें तो यहाँ पर मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की जैसी व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो व्यक्ति थे वह 32 फीट के हुआ करते थे। जो व्यक्ति थे वह 32 फीट के हुआ करते थे। और जो मतलब अगर जीवित की बात करें तो एक व्यक्ति जो था वह 1 लाख वर्ष 1 लाख वर्ष तक जीवित रहता था। तो हम लोगों ने इतना देखा। अब देखते हैं मतलब इसमें कब कब भगवान ने जन्म लिया है। अगर पहली बार बात करें, जैसे सतयुग में पहली बार बात करें तो पहली बार जन्म लेते हैं मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार लेते हैं। और दूसरी बार लेते हैं कुर्मु अवतार। यानी कि हम लोगों ने देखा पहली बार लेते हैं मत्स्य अवतार, दूसरी बार कुर्मु अवतार लेते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये अवतार है, ये अवतार, और इधर अगर बात करें तो इधर मतलब जीवों का विकास इस युग में कौन कौन से जीवों का विकास होता है, जीवों का विकास। यानी कि हम लोगों ने देखा इस युग में 4 बार जन्म लेते हैं। एक बार सबसे पहली बार मत्स्य अवतार, उसके बाद से दूसरी बार कुर्मु अवतार, तीसरी बार वराह अवतार, तीसरी बार वराह अवतार और चौथी बार नरसिंह अवतार। अगर नरसिंह अवतार की बात करें तो यहाँ पर प्रहलाद को बचाने के लिए जो भगवान थे इन्होंने नरसिंह का अवतार लेते हैं। यानी कि ना ही मानव का ना ही जानवर का। तो हम लोगों ने मत्स्य के बात किया तो मत्स्य मतलब सबसे पहले भगवान ने जन्म लिया मछली का, यानी कि जल में रहने वाले जीवों का अवतार लिया। अगर यानी कि हमने देखा मत्स्य अवतार, यानी कि अगर पूछेगा कि मत्स्य अवतार मतलब तो मछली का, यानी कि भगवान ने सबसे पहले मछली का अवतार लिया। और यानी कि मछली में अवतार अगर लिया तो सबसे पहले जल में रहने वाले जीवों का मतलब इन्होंने निर्माण माना जाता है। यानी कि जल में रहने वाले जीव के रूप में सबसे पहले अवतार लिया। अगर दूसरी बार बात करें यानी कि कुर्मु अवतार, तो इसको बोला जाता है कछुआ। यानी कि मछली के बाद भगवान ने कछुए का अवतार लिया। कछुआ की बात करें तो यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा जल में, तो जो कछुआ रहता है वह जल में भी रहता है और थल पर भी रहता है। यानी कि जल और उभयचर के रूप में भी लिया। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले मत्स्य अवतार लिया, उसके बाद से कुर्मु अवतार लिया और उसके बाद से वराह अवतार मतलब सुअर का अवतार।
सुअर का अवतार, यानी कि सबसे पहले मत्स्य, उसके बाद से मतलब उसके बाद से कुर्मु अवतार, वराह अवतार। अगर वराह अवतार की बात करें तो इस पर मतलब थल पर, यह जो सुअर है वह थल पर भी रह सकता है, थल पर भी रह सकता है। उसके बाद से भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार जो है वह प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, जो ना ही मानव थे, ना ही यह मानव थे, ना ही यह मानव थे और ना ही यह जानवर थे, यानी कि दोनों का रूप इनमें देखने को मिलता है। ये जो थे यह मानव यानी कि सभी की बात करें तो यह जो सतयुग में जो अवतार था वह मानव के रूप में नहीं था, यानी कि जानवर के रूप में ही देखा जाता है। तो हम लोगों ने इसके मतलब बात किया कि मतलब कितने फुट फुट के लोग रहते थे, और यह जो है सच्चाई का युग माना जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा इनका मतलब एज क्या था इस समय के लोग। उसके बाद से यानी कि सतयुग है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे बात करते हैं त्रेता युग के बारे में। अगर त्रेता युग की बात करें, यानी कि जो दूसरा है वह है त्रेता युग। यानी कि त्रेता युग, यहाँ पर भगवान ने 3 बार जन्म लेता है, यानी कि लेते हैं, यानी कि पहली बार हम लोगों ने देखा 4 बार लेते हैं, और दूसरी बार 3 बार लेते हैं त्रेता युग में, द्वापर में 2 बार लेते हैं, और कलयुग में 1 बार। उसके बारे में देखेंगे। तो त्रेता युग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं वामन अवतार, यानी कि वामन अवतार, वामन अवतार, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं वामन अवतार। वामन अवतार मतलब जो व्यक्ति था, मतलब जो व्यक्ति था वह नौ कर चलता था, यानी कि झुक कर चलता था। सबसे पहले वामन अवतार लिया, यानी कि लघु, इसको लघु मानव भी कहा जाता है, इसको लघु मानव भी कहा जाता है, इसको लघु मानव भी कहा जाता है। पहली बार वामन अवतार लेते हैं, दूसरी बार परशुराम अवतार, यानी कि पहली बार वामन अवतार और दूसरी बार परशुराम अवतार, परशुराम अवतार। परशुराम अवतार मतलब यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, परशुराम अवतार मतलब जो मतलब व्यक्ति थे वह मतलब अस्त्र का प्रयोग करने के बारे में भी जान गए, यानी कि अस्त्र लेकर चलते थे। तो हम लोगों ने देखा वामन अवतार के बारे में देखा, उसके बाद से परशुराम अवतार के बारे में देखा, और जो तीसरा है यानी कि त्रेता युग में ही राम अवतार, इसी में राम अवतार, यानी कि राम जी ने त्रेता युग में मतलब अवतार लिया था, राम अवतार। यानी कि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है रावण को यहाँ पर मारते हैं, उसके बाद से त्रेता युग को मतलब खत्म माना जाता है। तो जो राम अवतार थे यहाँ पर समुदाय में मतलब रहकर समुदाय में रहने वाले, यहाँ से हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर राम अवतार की बात करें तो राम अवतार जब लेते हैं यहाँ से लोगों ने समुदाय में रहना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने त्रेता युग में देखा, यहाँ पर सबसे पहले वामन अवतार लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति थे वह उसको लघु मानव कहा जाता था, यह जो थे वह नौ कर चलते थे, यानी कि झुक कर चलते थे। फिर हम लोगों ने देखा दूसरी बार त्रेता युग में अवतार लेते हैं भगवान परशुराम अवतार, यानी कि यहाँ पर जब अवतार लेते हैं तो लोगों के पास जो अस्त्र था इसका मतलब प्रयोग के बारे में इनको पता चल गया। और तीसरी बार लेते हैं राम अवतार, यानी कि जब राम अवतार लेते हैं, जब रावण को वध करते हैं, उस समय का मतलब ये बात है, उस समय समुदाय में यानी कि लोग जो थे वह समुदाय में रहने वाले मतलब रहने लगे। तो हम लोगों ने त्रेता युग के बारे में देखा। अगर इसके आगे बात करें जैसे त्रेता युग, तो इसमें जो लोग होते थे वह 21 फीट के हुआ करते थे, 21 फीट के। यानी कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर सतयुग की बात करें तो वहाँ पर कोई भी ना ही द्वेष था, ना ही किसी के प्रति गलत सोच था, और यहाँ पर भी स्त्री को मतलब सतयुग में स्त्री के प्रति अच्छा व्यवहार था। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिलती है, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर 3 बार अवतार लिया है। और यहाँ पर बात करें तो लोगों के प्रति कुछ मतलब द्वेष का भावना हल्का हल्का देखने को मिलता है, लेकिन पूरी तरह से पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब द्वेष का भावना देखने को मिलता है। और यहाँ पर बात करें तो जो व्यक्ति होते थे वह 21 फीट के होते थे। अगर आयु की बात करें तो इनकी मतलब द्वेष की भावना से ही इनकी आयु जो है वह घट गई। अगर आयु की बात करें
तो यह जो लोग थे वह 10,000 वर्ष ही जीवित रहते थे। यानी कि हम लोगों ने देखा जो त्रेता युग है, भगवान ने यहाँ पर 3 बार जन्म लेते हैं और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो लगभग 21 फीट के हुआ करते थे और यहाँ पर जो आयु था 10,000 माना जाता है। अगर बात करें यानी कि 21 फीट की बात करें तो लगभग मतलब त्रेता युग में जो व्यक्ति होते हैं वह अपने हाथ से 14 हाथ लंबे होते थे। यानी कि 21 फीट को 14 हाथ, यानी कि 14 हाथ के 14 हाथ होते थे, यानी कि 14 हाथ के होते थे। तो हम लोगों ने त्रेता युग के बारे में देखा। त्रेता युग में भगवान ने 3 बार जन्म लेते हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार। और व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति 14 हाथ के होते थे। और फिर हम लोगों ने देखा आयु के बारे में, तो इनका जो आयु था 10,000 वर्ष था। और अगर बात करें मतलब बर्तन के रूप में ये क्या प्रयोग कर, मतलब कैसा बर्तन प्रयोग करते थे, तो ये लोग चांदी का बर्तन प्रयोग करते थे। चांदी का बर्तन इनको देखने को मिलता है, यानी कि ये लोग प्रयोग करते थे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा सतयुग में, यानी कि सतयुग में मतलब द्वेष नाम का कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर सतयुग की बात करें तो यहाँ पर लोग कभी भी आराम नहीं करते थे, अपने काम से काम मतलब अपना काम अच्छी तरह से करते थे। ना ही किसी के प्रति द्वेष की भावना थी, ना ही किसी के प्रति गलत सोच थी, ना ही किसी की बुराई करते थे। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर घमंड की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के प्रति कुछ घमंड हो गया था। तो सतयुग में इसीलिए इनका जो टाइम था वो घट गया। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर 3 बार अवतार लेते हैं, यानी कि एक बार वामन के अवतार, फिर परशुराम अवतार, फिर राम अवतार। यानी कि जो द्वेष की भावना है वह धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण ही भगवान की जो अवतार है वह घट रहा है। यानी कि हम लोगों ने देखा सतयुग में 4 बार, त्रेता युग में 3 बार, और फिर देखेंगे इसके आगे द्वापर युग में 2 बार भगवान अवतार लेते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि जैसे बात करें द्वापर युग की, द्वापर युग, अगर द्वापर युग की बात करें तो यहाँ पर भगवान 3 बार जन्म लेते हैं। एक बार कृष्ण अवतार के रूप में, एक बार बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। तो यहाँ की बात करें जैसे पहला जो इनका अवतार था, पहला अवतार कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, और जो दूसरा था वह बुद्ध अवतार। यानी कि पहला कृष्ण अवतार, दूसरा बुद्ध अवतार। यानी कि अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में क्या होता है कि मतलब सतयुग की बात करें तो सतयुग में द्वेष नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। लेकिन अगर त्रेता युग में बात करें तो हल्का सा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिलता है। इसीलिए जो कृष्ण अवतार लिए थे वह महाभारत जैसी, यानी कि महाभारत में क्या होता है, जैसे यहाँ पर अपने भाइयों के प्रति मतलब द्वेष की भावना हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब कृष्ण जी अवतार यहाँ पर लेते हैं। यानी कि महाभारत जैसी मतलब अगर बात करें द्वापर युग में तो यहाँ पर द्वेष नाम की चीज़ हमको देखने को मिलती है। यानी कि जब कंस को मारते हैं कृष्ण जी, तो वहाँ पर भी द्वेष की भावना लोगों के प्रति मतलब अपने जीवन के प्रति या अपने मतलब राजा के प्रति मतलब जितने भी थी उसके प्रति द्वेष की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि धीरे धीरे सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से धीरे धीरे जो द्वेष की भावना है वह देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्त्री को जो सम्मान था वह पूरी तरह से गिर गया। यानी कि महाभारत में हम लोगों ने देखे थे जो स्त्री का कोई भी सम्मान हमको देखने को नहीं मिलता है, कोई भी लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं। यानी कि सतयुग में जो था लोग, जो स्त्री थी और जो पुरुष थे उनको मतलब समान अधिकार दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जो द्वेष और जो मतलब स्त्री का जो सम्मान है वह गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर देखें द्वापर युग में तो यहाँ पर भगवान 2 बार अवतार लेते हैं, एक बार कृष्ण अवतार लेते हैं और एक बार बुद्ध अवतार लेते हैं। जब बुद्ध अवतार लेते हैं तो लोगों के प्रति मतलब अच्छा शिक्षा देने के लिए अवतार लेते हैं। अगर बात करें द्वापर युग की तो यहाँ पर जो लोग थे, अगर कृष्ण की बात करें तो यहाँ पर इनका मतलब पशुपालन के रूप में इसको हम जान सकते हैं। यानी कि लोगों के जो है पशुपालन करने वाले मानव कहा गया है। पशुपालन करने वाले, यानी कि जब कृष्ण जन्म लेते हैं
तो वह जो है वह मतलब जहाँ रहते हैं यानी कि गाय को चराते रहते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है कि पशुपालन करने वाले मानव यह थे, पशुपालन करने वाले मानव। लेकिन अगर बुद्ध की बात करें तो यह कृषि को बढ़ावा देने वाले, कृषि को बढ़ावा देने वाले इनको बोला गया है, कृषि को बढ़ावा देने वाले। यानी कि हम लोगों ने देखा सतयुग में जो लोग थे वह सोना का बर्तन का प्रयोग करते थे, फिर उसके बाद से देखा चांदी का, और यहाँ पर भी हमको यही चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि यहीं पर चांदी का बर्तन हमको देखने को मिलता है। यानी कि जो धीरे धीरे जो प्रक्रिया अच्छी से घट रही है वो हमको देखने को मिल रही है। यानी कि द्वापर युग की बात करें तो यहाँ पर जो लोग थे वह 1000 वर्ष ही जीवित रहते थे। और शुरू में हम लोगों ने देखा सतयुग में जो लोग जीवित रहते थे 1 लाख वर्ष जीवित रहते थे, उसके बाद से 10,000, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर 1000 वर्ष ही लोग जीवित रहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो लोगों की हाइट क्या होती थी, लगभग 11 फीट। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा 32 फीट, उसके बाद से देखा 21 फीट, उसके बाद से 11 फीट। अगर बात करें हाथ के हिसाब से तो लगभग 7 हाथ के व्यक्ति यहाँ पर होते थे। यानी कि हम लोगों ने देखा द्वापर युग में भगवान ने 2 बार जन्म लिया है, एक बार कृष्ण अवतार के रूप में, एक बार बुद्ध अवतार के रूप में। अब इसके आगे देखते हैं, यानी कि एक जो कलयुग है उसके बारे में देख लेते हैं। कलयुग की बात करें जैसे चौथा जो है कलयुग अवतार। और कलयुग की अगर बात करें कलयुग की तो यहाँ ने मतलब कहा जाता है कि जो मतलब भगवान है वह एक बार जन्म जरूर लेंगे कलयुग में, जिसको बोला गया है कलिक अवतार या कल का अवतार। जैसे इसको बोला गया है कलिक अवतार, कलिक अवतार बोला गया कि मतलब कलयुग में बोला गया है कि भगवान एक बार अवतार लेंगे जो कि कलिक अवतार होगा या कल का अवतार, इसको बोला गया है कल का अवतार, कल का अवतार। मतलब यह कलयुग की बात करें तो यह बात जो है वो गलत नहीं है, या यह जो बात है यह सही है। यानी कि जो लिखा गया है विष्णु पुराण की अगर बात करें, विष्णु पुराण तो विष्णु पुराण की अगर बात करें तो विष्णु पुराण में जितने भी मतलब कल यानी कि यही क्रम के हिसाब से दिया गया है। यानी कि विष्णु पुराण में ही बताया गया है कि जो कलिक अवतार है, मतलब कलयुग में एक बार भगवान अवतार लेंगे, यानी कि कलिक अवतार के रूप में अवतार लेंगे, जो कि मानव संहार के रूप में। यानी कि इतना मतलब हम लोगों ने देखा जो कलयुग है इसमें भगवान एक बार अवतार लेंगे कलिक अवतार के रूप में, जो कि उसको बोला गया है कल का अवतार। यानी कि कल का अवतार जो कि मानव मतलब भविष्य का मानव संहारक इसको बोला गया है, भविष्य का मानव संहार इसको बोला गया है। अगर कलयुग की बात करें तो यहाँ पर लोग अगर बात करें, यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग 5.5 फीट या 6 फीट के होंगे। यानी कि 5.5 से 6 फीट के होंगे। अगर बात करें इसके आगे तो यहाँ पर लगभग जो व्यक्ति होंगे वह 100 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। मतलब इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक अनुमानतः 100 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। इसके आगे बात करें जैसे तो इनका जो मतलब अगर हाइट की बात करें तो अपने हाथ से 3.5 फीट मतलब 3.5 हाथ ही लंबे होंगे। यानी कि हम लोगों ने देखा कलयुग में भगवान ने एक बार अवतार लेंगे कलिक अवतार। हमने कहीं देखा है, यानी कि कलिक अवतार की जैसे बात करें, कलिक अवतार की बात करें तो शायद मतलब बताया गया है कि यूपी के ही मतलब यूपी में ही पता ना कौन सा मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, यूपी के ही कोई जिला पड़ता है, पता नहीं उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वहीं पर किसी ब्राह्मण के घर मतलब पूर्णिमा के दिन जन्म मतलब लेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर बात करें कलिक अवतार की तो यह बात स्पष्ट है कि विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो मतलब कलयुग की बात करें तो भगवान एक बार कलिक अवतार के रूप में यानी कि कल का अवतार के रूप में जन्म लेंगे। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो लोग होंगे वह 5.5 फीट के लोग होंगे और इनका जो आय होगा वह 100 वर्ष का होगा।
और इनका जो मतलब हाथ के हिसाब से बात करें तो 3.5 मतलब साढ़े 3 हाथ के होंगे। तो हम लोगों ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में देखा। यानी कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर अगर बात करें मतलब कलयुग की, तो यहाँ पर पूरी तरह से द्वेष और लोगों का जो विचार था वह मतलब किसी के प्रति सोचने की जो क्षमता है वह पूरी तरह से खत्म हो गई है, और जो स्त्री का सामान है वह पूरी तरह से नीचे गिर गया है। हम लोगों ने देखा सतयुग में तो स्त्री का पूरी तरह से जितना व्यक्ति का सामान होता था, यानी कि जितने लोगों का सामान होता था उतने ही अच्छे से स्त्री का सामान होता था। फिर हम लोगों ने वहाँ से द्वेष की भावना को देखा, तो त्रेता युग में हमको हल्का सा देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने अगर द्वापर युग की बात करें तो यहाँ पर भी मतलब स्त्री का सामान नीचे गिरने के कारण ही महाभारत जो है उसका युद्ध होता है महाभारत का, यानी कि वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जो मतलब स्त्री का सामान है वह पूरी तरह से नीचे गिर गया है। और कलयुग की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से स्त्री का जो सामान है वह पूरी तरह से नीचे गिर गया है, सामान यहाँ पर एकदम नहीं होता है, और द्वेष की जो भावना है वह पूरी तरह से पनप गई है। तो हम लोगों ने देखा मतलब चारों युग के बारे में देखा। कल हम देखेंगे यानी कि वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे, वैदिक सभ्यता का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।